पाठ 3 संधि जॉइनिंग। बच्चों आइए दिया गया अनुच्छेद पढ़ें। माँ मैं पुस्तक आलय जा रहा हूँ। मुझे पुस्तक आलय में अति आवश्यक कार्य है। रजनी ईश और राजा इंद्र भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम जल्दी ही लौट आएंगे क्योंकि घर आकर हमें महाउत्सव की तैयारी भी करनी है। आइए अब इसी अनुच्छेद का दूसरा रूप पढ़ें। माँ मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। मुझे पुस्तकालय में अत्यावश्यक कार्य है। रजनीश और राजेंद्र भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम जल्दी ही लौट आएंगे क्योंकि घर आकर हमें महोत्सव की तैयारी भी करनी है। हमने देखा अनुच्छेद के पहले रूप में पुस्तक और आलय शब्दों को मिलाकर पुस्तकालय, अति और आवश्यक को मिलाकर अत्यावश्यक, रजनी और ईश को मिलाकर रजनीश, राजा और इंद्र को मिलाकर राजेंद्र तथा महा और उत्सव को मिलाकर महोत्सव शब्द बनाया गया है। बच्चों संधि का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ यह समझना जरूरी है कि उपसर्ग एवं प्रत्यय में वर्ण जुड़ते हैं, समास में शब्द जुड़ते हैं, परंतु संधि में दो समीपवर्ती ध्वनियों का मेल होता है। इन ध्वनियों का मेल ही संधि कहलाता है और इसके बाद बना शब्द संधि पद कहलाता है। आइए इसे उदाहरणों द्वारा समझें। पर्वत जमा आरोही, पर्वतारोही। अ जमा आ बराबर आ। राका जमा ईश, राकेश। आ जमा ई बराबर ए। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। अ जमा उ बराबर ओ। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। आइए इन्हें विस्तार से जानें। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। क दीर्घ संधि 2 समान स्वर जब पास पास आते हैं तो मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ। उदाहरण मत जमा अनुसार बराबर मतानुसार। स्व जमा अधीन बराबर स्वाधीन आदि। आ जमा आ बराबर आ। उदाहरण दया जमा आनंद बराबर दयानंद। कारा जमा आवास बराबर कारावास आदि। ई जमा ई बराबर ई। उदाहरण कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र। मुनि जमा इंद्र बराबर मुनींद्र आदि। ई जमा ई बराबर ई। उदाहरण योगी जमा ईश्वर बराबर योगीश्वर। नदी जमा ईश बराबर नदीश आदि। उ जमा उ बराबर उ। उदाहरण लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर। सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति आदि। उ जमा उ बराबर उ। उदाहरण वधु जमा ऊर्मी बराबर वधूर्मी। भू जमा ऊर्जा बराबर धूर्जा आदि। गुण संधि जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ई बराबर ए। उदाहरण स्व जमा इच्छा बराबर स्वेच्छा। नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र आदि। आ जमा ई बराबर ए। उदाहरण महा जमा ईश्वर बराबर महेश्वर। रमा जमा ईश बराबर रमेश आदि। जब अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे अ जमा उ बराबर ओ। उदाहरण सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय।
लोक जमा उक्ति बराबर लोकोक्ति आदि। आ जमा ऊ बराबर ओ। उदाहरण, गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। दया जमा ऊर्मी बराबर दयोर्मी आदि। अ या आ के बाद री मिलकर अर होता है। उदाहरण, जैसे अ जमा री बराबर अ। उदाहरण, ब्रह्मा जमा ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि आदि। आ जमा री बराबर अ। उदाहरण, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। राजा जमा ऋषि बराबर राजश्री आदि। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए बराबर ए। उदाहरण, लोक जमा एषणा बराबर लोकेशणा। एक जमा एक बराबर एक आदि। आ जमा ए बराबर ए। उदाहरण, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। राजा जमा ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य आदि। अ या आ के बाद ओ या औ मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे अ जमा ओ बराबर औ। उदाहरण, जल जमा ओद बराबर जलौद। दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ आदि। आ जमा औ बराबर औ। उदाहरण, महा जमा औदार्य बराबर महोदार्य। महा जमा औषध बराबर महौषध आदि। यण संधि, जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। ई जमा अ बराबर य। उदाहरण, अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। यदि जमा अपि बराबर यद्यपि आदि। ई जमा आ बराबर या। उदाहरण, देवी जमा आल्य बराबर देवाल्य। देवी जमा आगम बराबर देव्यागम आदि। ई उ या उ के बाद उ वर्ण के अतिरिक्त अन्य स्वर आए तो उ या उ का व हो जाता है। जैसे उ जमा अ बराबर व। उदाहरण, सु जमा अच बराबर स्वच्छ। सु जमा अल बराबर स्वल आदि। उ जमा आ बराबर वा। उदाहरण, वधु जमा आगमन बराबर वध्वागमन। ई री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आने पर री का र हो जाता है। जैसे री जमा अ बराबर र। उदाहरण, पितृ जमा अनुमति बराबर पितृनुमति। री जमा ई बराबर री। उदाहरण, मातृ जमा इच्छा बराबर मातृच्छा। पितृ जमा इच्छा बराबर पितृच्छा। अयादि संधि, ए या ए के बाद ए वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ए का अय तथा ए का आय हो जाता है। जैसे ए जमा अ बराबर आय। उदाहरण, ने जमा अन बराबर नयन। चे जमा अन बराबर चयन आदि। ए जमा ई बराबर आई। उदाहरण, ने जमा इका बराबर नायिका। गै जमा इका बराबर गायिका आदि। ओ जमा अ बराबर अव। उदाहरण, हो जमा अन बराबर हवन। पो जमा अन बराबर पवन आदि। औ जमा ई बराबर
आवी। उदाहरण 9 जमा 1 बराबर नाविक। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा दर्शन बराबर दिग्दर्शन, जगत जमा ईश बराबर जगदीश, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, उत जमा लेख बराबर उल्लेख आदि। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नेह जमा छल बराबर निश्चल, दुह जमा शासन बराबर दुशासन, नेह जमा भय बराबर निर्भय, मनह जमा कामना बराबर मनोकामना आदि।